ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार। इस विषय पर जगाधरी हरियाणा से ब्रह्मा कुमार दलबीर भाई ध्यानी दादी जी से अपनी प्रथम मुलाकात का वर्णन इस प्रकार करते हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। निराकार शिव पिता ने नव सृष्टि के निर्माण के कार्य में जिन अनेक आदि रत्नों को चुना, ध्यानी दादी भी उनमें से एक थी। स्नेह से परिपूर्ण उनकी अलौकिक दृष्टि मात्र से ही अनेक आत्माओं को शांति और शक्ति का अनुभव होने लगता था। ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार। सन 1972 की बात है। मुझे ज्ञान में आए हुए लगभग 1 वर्ष हो गया था। कुछ दिनों के बाद ही मैं अंबाला छावनी स्थित सेवा केंद्र पर गया। जैसे ही आश्रम में प्रविष्ट हुआ, देखा ध्यानी दादी जी सामने चारपाई पर बैठी हुई थी। उन पर जैसे ही दृष्टि पड़ी, मुझे ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ। मैं कुछ देर शांत खड़ा रहा। फिर दादी ने प्यार से मुझे अपने पास ही बिठा लिया और पूछा, कहाँ से आए हो? मैंने कहा, दादी मैं गांव से आया हूँ, जो 10 किलोमीटर दूर है। दादी ने कहा, हाँ अच्छा, गांव से आए हो? देखो, शिव बाबा भी गांव के अपने भोले भोले बच्चों को सच्चा पावन हीरा बनाने आए हैं। आप कितने भाग्यशाली हो जो इतनी छोटी सी आयु में ही प्यारे बाबा को पहचान लिया। स्नेहमयी दादी के साथ पहली मुलाकात से ही ऐसा लगा जैसे कि मैं दादी को बहुत समय से जानता हूँ और दादी भी मुझे बहुत समय से जानती है। फिर दादी ने कहा, कल रक्षाबंधन है, सवेरे बाबा से पावन राखी बंधवाने आना। गीले और रंगीन कपड़े। अगले दिन सवेरे 3 बजे उठा और तैयार होकर आश्रम पर जाने के लिए पैदल ही चल पड़ा। जैसे ही कुछ दूरी तय की, बरसात शुरू हो गई, परंतु मैं हिम्मत करके चलता रहा। आश्रम के नज़दीक पहुंचकर मैंने भीगे हुए कपड़ों को निकाला, अच्छी तरह निचोड़ा और फिर पहन लिया। आश्रम में सभी बहन भाई क्लास में पंक्ति में बैठ योग कर रहे थे। एक बहन ने मुझे देखकर पूछा, आप कहाँ से आए हो? मैंने कहा, बहन जी मैं तो दूर गांव से आया हूँ। उसने कहा, आपने ये गीले और रंगीन कपड़े पहन रखे हैं। आपको इतना भी मालूम नहीं कि क्लास में सफ़ेद वस्त्र पहनकर आना होता है। मैं डरकर चुपचाप सिकुड़कर पीछे बैठ गया, परंतु मन में गीले कपड़ों को देखकर ग्लानि महसूस हो रही थी। चारों ओर लाल प्रकाश। जैसे ही ममतामयी दादी जी संदली पर बैठ सबको दृष्टि देने लगी, कुछ क्षणों के बाद ही मेरे चारों ओर लाल प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। असीम शक्ति का अनुभव होने लगा और जरा भी देह का भान नहीं रहा। कब मैं उठकर सबसे पहले दादी जी के सामने जा बैठा और कब दादी जी ने मुझे राखी बांधी, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। उस समय मैं बहुत ही गहरी शांति और शक्ति का अनुभव कर रहा था। अंत में जब कार्यक्रम पूरा हुआ, सभी मेरी ओर आश्चर्य भरी निगाहों से देख रहे थे। खुश होकर कह भी रहे थे कि आप तो बहुत भाग्यशाली हो जो बाबा ने आपको सबसे पहले राखी बांधी और इतनी शक्तिशाली दृष्टि दी। कई दिनों तक मैं इसी अव्यक्त स्थिति की अनुभूति में खोया रहा। ध्यानी दादी जी के प्रति पाटन सेवा केंद्र गुजरात की निमित्त संचालिका ब्रह्मा कुमारी नीलम बहन अपने उद्गार इस प्रकार व्यक्त करती है। मैं जब 4 वर्ष की थी तब लौकिक माता पिता ज्ञान में आए। वे हमें भी साथ में लेकर आश्रम जाते थे। आश्रम पर ध्यानी दादी ने मुझे देखते ही कहा, यह यज्ञ से गई हुई आत्मा है, इसका ध्यान रखना। बच्चों की क्लास में दादी जी हमेशा मुझे ही संदली पर योग में बिठाती थी, क्योंकि मैं शांत और योग युक्त रहती थी। अन्य बहनें भी मुझे देखकर कहती थी, इसे देखते ही बाबा की याद आती है। वाणी में जादू।
ध्यानी दादी एकदम योगयुक्त, शांत, धैर्य की मूर्ति और गंभीर थी। उन्हों की दृष्टि से ही आत्माएं बाबा के बच्चे बन जाती थी। बहुत कम बोलती थी, परंतु वाणी इतनी शक्तिशाली थी जो आने वालों पर जादू का काम करती थी। बच्चों से बहुत प्यार करती थी, टोली खिलाती थी। उनका ध्यान का पाठ था। जब जन्माष्टमी का दिन होता था तब बाबा को भोग लगाते समय उन द्वारा श्री कृष्ण का पाठ प्ले होता था। इतना बड़ा भारी शरीर होने पर भी क्लास में घुटनों के बल अर्थात श्री कृष्ण की तरह घूमती थी। हम उन्हें मक्खन खिलाते थे, उनके साथ राज भी करते थे। आगे हम पढ़ेंगे आदि रत्न जगदीश भाई के लौकिक और अलौकिक जीवन की कहानी। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा